क्या कह रहा है कि पुश फ्रंट कर दो, इसका मतलब कि ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसके ऊपर इंसर्ट करना है, ठीक है, उसके बाद में नहीं, इवन उसके पहले इधर साइड। पर प्रॉब्लम ये है कि ये सब तो अपने नेक्स्ट को रखते हैं, है ना, तो अब इसका मतलब ये है कि हमको किसी और को ले आके उसको उसके पहले रखना है। अपने को इस हेड को यहाँ बैठा देना है और यहाँ से हटा देना है। सिंपल, टेम्प नाम का नया बना दिया, उसके वैल्यू को इंसर्ट कर दिया, उसके नेक्स्ट में हेड को रख दिया और उसमें हेड में टेम्प को डाल दिया, है ना। तो अब बस ये हेड रिटर्न कर देते हैं ब्रो, इजी एकदम। आई होप कि बहुत इजी तुमको भी ये लगा होगा, बहुत लिटरली बहुत इजी है। अब अगर प्रिंट करें इसको तो ये बड़ा सा बन के आ गया। लिंक लिस्ट क्या आया 6 7 8 9 10 20 30, है ना। अब चलो मिडिल इंसर्ट का ट्राई करते हैं, ठीक है। मिडिल इंसर्ट, अब इसमें क्या आना चाहिए, इसमें नोड स्टार आना चाहिए यानी कि हेड, और क्या आना चाहिए, इंटीजर पोजीशन आना चाहिए और एक इंटीजर वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। ये तीन चीजें आनी चाहिए मेरे पास। तो अब ये क्या बोल रहा है कि q इक्वल्स टू q का नेक्स्ट कर दो, तो चलो कर लेते हैं। q से यहाँ से उठ के ये q यहाँ आ जाएगा, और क्या बोल रहा है कि पोजीशन को एक माइनस कर दो, तो यानी कि ये पोजीशन जो है अपना 0 बन जाएगा, है ना। तो जब हम तीसरे नंबर पे जाना चाह रहे हैं तो इसका मतलब अपने को एक बार आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। देखो एकदम साफ पैटर्न दिख रहा है हमको। पहले एक बोला था तो पुश फ्रंट हो गया, 2 बोला था तो अपने आगे डाल दिया, 3 बोला तो हम एक बार लूप चला के आगे गए। तो देखो एकदम इजी पीजी वाला बात हो गया अपने लिए। अब अगर 4 बोला होता तो इसका मतलब कि हम लोग 2 बार लूप चला के चले गए होते। अब 7 पे इंसर्ट करेंगे, क्या इंसर्ट करेंगे 15, ठीक है। 7 पे हमने 15 इंसर्ट किया, प्रिंट करा के देखते हैं भाई। तो देखो ये 10 के बाद हेलो ब्रदर, कैसे हो, मजा आ रहा है ना जीवन में। तो आज देखो हम लोग ये अपने नेक्स्ट के फंक्शंस को इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं कितना इस वीडियो में हम लोग कर पाएंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, देखो पुश फ्रंट से, और फिर इंसर्ट बाय पोजीशन करेंगे, ठीक है। तो पुश फ्रंट का क्या मतलब हो रहा है, अब जैसे अगर हम लोग अपने बोर्ड पे वापस जाएं, यहाँ पे देखो जब ये एक 1 2 3 4 इस तरह का एक लिंक लिस्ट दिया हुआ है, तो इसमें पुश फ्रंट करने का मतलब क्या है। देखो पहले तो पुश बैक करने का मतलब ये हो रहा था कि जब इसमें नल रखा हुआ था तो हम लोगों ने बोला कि भाई इसमें नल हटा के एक काम कर लो, तुम यहाँ पे से नल हटा दो और यहाँ पे तुम 400 डाल दो, ठीक है। जिससे कि क्या हो जाएगा कि ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, है ना। अपने पास जो है ये लिंक लिस्ट बन जाएगा। तो अब अपने को ये पुश बैक हो रहा था, है ना। पुश बैक कैसे हो रहा था, क्योंकि हमने लास्ट वाले एलिमेंट पे इंसर्ट कर दिया। अब क्या कह रहा है कि पुश फ्रंट कर दो, इसका मतलब कि ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसके ऊपर इंसर्ट करना है, ठीक है, उसके बाद में नहीं, इवन उसके पहले इधर साइड। पर प्रॉब्लम ये है कि ये सब तो अपने नेक्स्ट को रखते हैं, है ना। तो अब इसका मतलब ये है कि हमको किसी और को ले आके उसको उसके पहले रखना होगा, ठीक है। तो चलो एक बार पहले ये करके देखते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास यही वाले ऊपर वाले को यूज कर लेते हैं, है ना। यहां पर जो है ये मेरा हेड रखा हुआ है, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं देखो इससे कि ये जो ओवरऑल लिंक लिस्ट है इसके पहले, इसके बाद में नहीं, इसके पहले हमको एक नोड इंसर्ट करना है। लेट्स से कि अगर हमको 0 इंसर्ट करना होता तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक 0 बना दो और इसको बना दो ऐसे, है ना। तो ये तो बन गया, ये तो सही बात है। पर अब इसमें देखो बस एक छोटा सा दिमाग लगाने की जरूरत ये है कि इस तरह से लिंक लिस्ट तो मेरा बन गया, है ना। लिंक लिस्ट तो ये सही सही बन गया, पर मेरा हेड चेंज हो गया, है ना। बस सिर्फ ये एक हेड चेंज हुआ है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस अपने को इस हेड को यहां बैठा देना है और यहां से हटा देना है, सिंपल बात। तो ये मेरा लिंक लिस्ट बन के तैयार हो गया, ठीक है। पुश फ्रंट बहुत इजी है, एकदम एकदम इजीएस्ट वन है। तो अब ये काम कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो जैसे कि अभी अभी तुम भी देखे होगे हम लोग क्या किए थे कि 1 2 3 बना हुआ था, हम लोगों ने एक 0 बनाया और 0 के नेक्स्ट में 1 को डाल दिया और फिर हेड जो था उसको 0 बना दिया, ठीक है। तो चलो यही फटाक से यही 3 4 स्टेटमेंट जो है ये लिख डालेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमको बताओ फंक्शन कैसा बनना चाहिए, हम लोग इसको पुश फ्रंट ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। तुम सोचो कि हम लोग को फंक्शन कैसा बनाना था, ठीक है। आई होप कि तुम सोचे होगे। नोड स्टार हेड हमने यहाँ पे ले आया, ठीक है, और अपने को एक वैल्यू ले आनी चाहिए कि कौन सी वैल्यू इंसर्ट करना है, ठीक है। अब इससे रिटर्न क्या होना चाहिए, क्या इससे रिटर्न होना चाहिए, यस डेफिनेटली। जैसा हम लोगों ने देखा 1 2 3 बना हुआ था, हमने 0 इंसर्ट किया तो हेड अपडेट हुआ। तो इसका मतलब हमको न्यू हेड पास करना पड़ेगा, है ना। जो भी अपडेटेड हेड है मेरा उसको पास करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं पुश फ्रंट ये था, हमने देखो क्या बोला था, सबसे पहले तो एक नया नोड बनाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो हाँ देखो एक चीज होता है ऑटो। ऑटो क्या होता है कि ये रन टाइम पे डिसाइड करेगा कि ये कौन सा डेटा टाइप है या कौन सा स्ट्रक्चर है या कौन सा क्लास है, ठीक है। तो हम लोग बोल रहे हैं ऑटो टेम्प स्टार टेम्प, ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू नोड, ठीक है। तो अब देखो इसने बेसिकली ये क्या करेगा ना कि ये रन टाइम पे चेक करेगा कि ये कौन सा वाला नोड हमको मिल रहा है, जो भी मिल रहा है उस वाले का डेटा टाइप यहां यूज कर लो तो उसका पॉइंटर बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे हमने क्या करना है भाई कि टेम्प के वैल्यू में वैल्यू डाल देना है, ठीक है। और क्या करना था कि टेम्प के नेक्स्ट में नल वो डाल देना था हेड को, ठीक है। टेम्प के नेक्स्ट में डाल दिया हमने
हेड को, और क्या करना था, और यही करना था कि हेड इज इक्वल्स टू कर देना था टेम्प को, ठीक है। बस यही 3 स्टेटमेंट हमने किया था ना भाई। देखो हमने क्या किया था, 0 बनाया, एक 0 के नेक्स्ट में 1 को डाल दिया था, और फिर हेड को उठा के 0 पे रख दिया था। तो ये 3 काम हमने यहाँ पे कर दिया। एक टेम्प नाम का नया बना दिया, उसके वैल्यू को इंसर्ट कर दिया, उसके नेक्स्ट में हेड को रख दिया, और उसमें हेड में टेम्प को डाल दिया, है ना। तो अब बस ये हेड रिटर्न कर देते हैं ब्रो, इजी एकदम। आई होप कि बहुत इजी तुमको भी ये लगा होगा, बहुत लिटरली बहुत इजी है भाई ये, है ना। अब अगर तुम इसका ड्राई रन बार बार करना चाहो, कम से कम 2 बार जरूर करना। क्या होगा कि 1 2 3 है तो 0 आ गया, 0 बन गया, तो लिंक लिस्ट बड़ा हो गया, अपने पास 4 नोड हो गया। फिर एक और आ गया, मान लो -1 आ गया, तो अब ये -1 0 के पहले लगेगा, तो तुमको लिंक लिस्ट अपना दिखेगा कि देखो कैसे 1 2 3 से अभी ये -1 0 1 2 3 इस तरह का बन गया, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, विच इज इंसर्ट बाय पोजीशन। अब इसका क्या मतलब बन रहा है, सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि इंसर्ट बाय पोजीशन का क्या मतलब है। अगर हम अपने इसी लिंक लिस्ट पे चलें, ये कुछ कचरा मिटा दें यहां से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मेरे पास ये हेड है 0 1 2 3 ऐसा कुछ लिंक लिस्ट बना हुआ है मेरे पास। हमको क्या करना है इसमें, हमको इंसर्ट बाय पोजीशन करना है। तो अब देखो, अब हम तुम्हें बताएं, अगर तुम पहला पोजीशन बोलो, जैसे देखो जब भी ये एक तरह से मिडिल इंसर्ट हो रहा है ना, मिडिल इंसर्ट हो रहा है, जिसमें कि तुमको पोजीशन बताना पड़ेगा कि तुमको कौन से पोजीशन पे डालना है। तो अब जैसे सोचो, अगर हम पॉसिबिलिटी इस लिंक लिस्ट के लिए सोचें कि क्या क्या मिडिल इंसर्ट के लिए तुम नंबर बता सकते हो, क्योंकि नंबर बताना पड़ेगा ना कि कहाँ इंसर्ट करना चाह रहे हो। तो अगर तुम मान लो बोलोगे पहले पोजीशन पे, इसका मतलब हम लोग क्या कर देंगे ना, कि हम लोग यहाँ पे एक लिंक लिस्ट बना देंगे, जिसमें कि हम लोग ऐसे डाल देंगे। इसका मतलब कि ये हो गया एग्जैक्ट पुश फ्रंट, है ना। आई होप कि ये क्लियर बात है कि ये पुश फ्रंट हो गया, ठीक है। अब क्या कहोगे, अगर तुम बोलोगे पोजीशन नंबर 2, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अगर तुम बोले पोजीशन 2, तो इसका मतलब कि अभी तो ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन 2 है, तो इसका मतलब कि 1 जो है वो तो सही है, पर 2 वाले की जगह पे हमको इसको डालना है जो नया आया है मेरे पास, है ना। तो इसका मतलब हम क्या करना चाहेंगे कि हम यहाँ पे लेट से एक दूसरा बना देंगे, जिसको मान लो हम लोग बोलते हैं 5, ठीक है। तो अब ये कैसे काम करना चाहिए कि यहाँ पे जो ये बना हुआ है इसको मिटा देते हैं, और 0 से हम लोग 5 पे जाएंगे, और 5 से हम लोग 1 पे जाएंगे, है ना। ऐसा ही कुछ हो रहा है, एकदम मेक सेंस कर रहा है भाई ये बात, है ना। देखो एकदम लोड लेने की जरूरत नहीं है, हम एकदम कॉमन ड्राइंग बता रहे हैं तुमको, हम कोई रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, एकदम इजीएस्ट चीज बता रहे हैं, है ना। तो बहुत एकदम इजी काम हम लोग किए कि हम क्या बोल रहे हैं, 0 1 बना हुआ था, और तुम बोले कि भाई दूसरे नंबर पे डाल दो इसको, तो पहले वाले को हम छोड़ दिए और दूसरे वाले के नंबर पे एक नया एलिमेंट इंसर्ट कर दिए, इनका पोजीशन चेंज कर दिए। तो अब अगर मान लो कि ये ऐसा नहीं बोला होता, है ना, ये दूसरा पोजीशन की जगह बोला होता कि भाई तुम तीसरे पोजीशन पे डालो, तो तीसरे पोजीशन पे जाने के लिए क्या करना होगा, देखो कि हम पहले पोजीशन पे खड़े हैं ऑलरेडी, है ना। अगर वो पहला पोजीशन नहीं बोला तो एक काम तो नहीं हुआ, मतलब पुश फ्रंट टाइप का काम हमको नहीं करना था। अब अगर उसने बोला कि दूसरे नंबर पे डाल दो, तो हम जहां पे थे, मतलब जो मेरा हेड था, इसी से हम बोले कि भाई अपने नेक्स्ट में डाल दो, तो तुम वो सेकंड बन जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इस नंबर्स को देखो, अगर 1 था तो इसका मतलब ये हो रहा था पुश फ्रंट, है ना। अगर ये 2 था, 2 के केस में हमने क्या बोला कि हेड है ना जो, उसी के नेक्स्ट में एक को इंसर्ट कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब लूप नहीं चला अपने पास, एक भी बार नहीं चला, है ना। हम हेड पे हैं, हम यहीं पे से बोल दिए बात, तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। अब जब हम 3 पे आए, लेट से कि हम बोल रहे हैं तीसरे नंबर पे डाल दो, तो तीसरा नंबर कहां बन रहा है दोस्त, एक हम पहले नंबर पे अगर डाल रहे हैं तो हम यहाँ पे डालना चाहेंगे इधर, दूसरे नंबर पे डाल रहे हैं तो हम यहाँ पे डालना चाहेंगे कहीं इधर, पर तीसरे नंबर पे डाल रहे हैं तो इसका मतलब हम यहाँ डालेंगे, है ना। तो जब हम तीसरे नंबर पे जाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब अपने को एक बार आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। देखो एकदम साफ पैटर्न दिख रहा है हमको, पहले एक एक बोला था तो पुश फ्रंट हो गया, 2 बोला था तो अपने आगे डाल दिए हम, 3 बोला तो हम एक बार लूप चला के आगे गए। तो देखो एकदम इजी पीजी वाला बात हो गया अब अपने लिए। अब अगर 4 बोला होता तो इसका मतलब कि हम लोग 2 बार लूप चला के चले गए होते। अगर देख रहे हो ना, 3 बोला था तो एक बार लूप चला के गए। हाँ, तो अब इसका मतलब कि 4 बोलेगा तो 2 बार लूप चला देंगे, है ना। तो आई आई गेस कि तुमको ये एकदम सिंपल सा अब वो दिख रहा होगा कि हम लोग को इसको कैसे कोड करना चाहिए। तो जैसा हम लोग अभी तक बात करते आए हैं, चलो मिडिल इंसर्ट नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं। क्या इसमें भी देखो नोड स्टार बना लेते हैं, ठीक है, मिडिल इंसर्ट।
इंसर्ट, ठीक है, मिडिल इंसर्ट। अब इसमें क्या आना चाहिए, इसमें नोड स्टार आना चाहिए यानी कि हेड, और क्या आना चाहिए, इंटीजर पोजीशन आना चाहिए और एक इंटीजर वैल्यू आना चाहिए, ठीक है, ये तीन चीजें आनी चाहिए मेरे पास। तो जब देखो जैसे ही मेरे पास एक इंसर्ट करने के लिए कुछ आया है तो हम लोग को नोड बनाना चाहिए और उसके बाद फिर पोजीशन पे पहुंच के ये हेड को इंसर्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, एक चीज हम पहले ही क्लियर करना चाहते हैं। देखो क्या हो रहा है, अगर मान लो जैसे अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुमने बोला पोजीशन नंबर 1 पे डाल दो तो हम यहाँ इंसर्ट किए, बोला 2 पे डाल दो यहाँ, 3 पे डाल दो यहाँ, 4 पे डाल दो यहाँ, 5 पे बोलोगे तो यहाँ इंसर्ट कर देंगे, है ना, ये सही है, यहाँ तक ये सब बात सही है। पर अगर तुम बोलोगे कि भाई 10वें पोजीशन पे डाल दो, अब ये 4 साइज का लिंक लिस्ट 10वें कैसे डाल दें हम, है ना। तो हम लोग इसके लिए इस एज केस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग के पास दो ऑप्शन है, या तो अब उसने बोला है भाई इंसर्ट करना ही है तो फिर लास्ट जो भी बन रहा है उस जगह पे इंसर्ट कर दो, और नहीं तो तुम उसको बोल दो इनवैलिड पोजीशन, ठीक है। तो हम लोग ये सेकंड वाला चूज करते हैं कि इनवैलिड पोजीशन और हम इंसर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब अगर ऐसा करना है तो इसके लिए पहले हम लोग को ये डिसाइड करना चाहिए कि हम लोग को जिस पोजीशन पे डालना है उस पोजीशन तक पहले पहुंच जाते हैं, ताकि ये क्लैरिफाई हो जाए कि हम लोग सही जगह पे हैं, तो हम लोग उस टाइम पे नया नोड क्रिएट करेंगे, इसलिए हम लोग अभी नोड नहीं क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो हम लोग यहाँ पे हर बार हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग एक नया नोड पहले क्रिएट कर रहे थे, इनकी वैल्यूज को इंसर्ट कर रहे थे, तो हम ये काम अभी नहीं करना चाह रहे, ओके। अब क्या कर लें बताओ, कि सबसे पहले हमने जो बोला कि नोड स्टार एक क्यू बना लेते हैं ताकि हम ट्रेवल कर पाए, ठीक है। कैसे ट्रेवल करें हम लोग, तो वाइल जब तक मेरा जो पोजीशन है वो कितना हो, ग्रेटर देन 0 बनाते हैं इसको, थोड़ा सा ना चलो रेड्यूस करते हैं। पहले देखो हमने क्या क्या केस लिखा था कि अगर पोजीशन जो है वो इक्वल टू 1 हो गया, है ना, तो इसका मतलब कि हम लोग को क्या कर देना चाहिए, हम लोग को पुश फ्रंट करा देना चाहिए, है ना। पुश फ्रंट कैसे कराएंगे हम लोग, कि हेड पास कर दो और इसका वैल्यू पास कर दो, दैट्स इट, ठीक है। अगर ये ऐसा था तो हमने बोला देखो अगर इसका पोजीशन 1 है, यानी कि तुम बोल रहे हो पुश फ्रंट करने के लिए, तो सीधा सीधा पुश फ्रंट कॉल कर दो भाई, दोबारा कोड क्यों लिखे, है ना, ठीक है। अच्छा अब क्या करें कि मेरे पास एक क्यू है जिसको हमने हेड असाइन किया है, अब हम लोग ये चेक करना चाहेंगे कि अगर पोजीशन 2 होती है तो क्या किया जाए, और ये चेक करना चाहेंगे कि अगर पोजीशन 3 होती है तो क्या किया जाए। देखो फिर से हम इस ड्राइंग पे चलते हैं पहले। देखो हम यहाँ पे ये याद दिलाना चाहेंगे, देखो 2 था तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे थे कि ये 0 है ना, एक भी बार लूप नहीं चला, 3 था तो एक बार चला, 4 था तो 2 बार चला, है ना। तो इसलिए हम एक रूल करना चाह रहे हैं, देखो कि जब यहाँ पे जब हम लोग क्यू बना लिए तो उसके बाद अभी पोजीशन माइनस इक्वल्स टू 2 कर देते हैं, ठीक है, ताकि अगर 1 था तो वो हैंडल हो गया, 2 था तो वो 0 हो जाएगा और ये लूप नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये इसको कोड किए हुए हैं। देखो अभी ड्राई रन करेंगे ना तो तुमको एकदम क्लियर समझ में आएगा इसका। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हमको बोलना है कि Q जो है वो भी नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, है ना, मतलब Q भी तो एग्जिस्ट करे, नहीं तो फिर वही बात है, पोजीशन तो माइनस माइनस होता चल जाएगा तो हमको पता नहीं चल पाएगा, है ना। तो अगर मेरा Q नल नहीं है और पोजीशन ग्रेटर देन 0 है अभी भी, तो क्या करना चाहिए कि तो एक आगे बढ़ जाना चाहिए, है ना। तो Q इज इक्वल्स टू Q का नेक्स्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और क्या करेंगे हम लोग, ऐसा कर लेंगे कि पोजीशन को एक माइनस माइनस कर दो, क्यों, क्योंकि हम एक बार चल चुके आगे, है ना। अब जब इस तरह से चलते चलते हम इस लूप से बाहर निकलेंगे, देखो अब हम क्या करते हैं ना, एक बार इस कोड के साथ इसको ड्राई रन करते हैं। हाँ ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है कि जैसे मान लो अपने पास एक लिंक लिस्ट है ऑलरेडी, ठीक है, ऐसा कुछ बना लेते हैं यहाँ पे फट से 1 2 4, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा कि अगर पोजीशन 1 आया था, लेट जैसे देखो हेड ये आया होगा, है ना, पोजीशन लेट से कि हम लोग बोलते हैं कि पोजीशन 3 आया हुआ है, ठीक है, और अपने को जो वैल्यू आया हुआ है वो लेट से 5 आया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हमने सबसे पहले तो यहाँ पे क्यू बैठा लिया, अब हम क्या बोल रहे हैं, देखो इस ऑपरेशन में हमने बोला क्या पोजीशन इज इक्वल्स टू 1 है अपने पास, जो ये लाइन नंबर 43 है, इसमें देखो हमने क्या बोला, क्या पोजीशन 1 है, तो पोजीशन 1 तो नहीं है भाई, पोजीशन तो 3 है अपने पास। तो अब क्या बोल रहा है कि नोड क्यू बना लो, एक हेड पे रख दो और पोजीशन को 2 माइनस कर दो, ठीक है। तो पोजीशन को चलो हम लोग 2 माइनस कर लेते हैं अपने, यहाँ पे पोजीशन जो है ये 3 से 1 हो गया, है ना।
अब ये क्या बोल रहा है कि वाइल पोजीशन इज ग्रेटर देन 0, तो क्या पोजीशन जो है वो ग्रेटर देन 0 है? हाँ, अभी ये 1 है, ग्रेटर देन 0 तो है। अब क्या बोल रहा है, क्या q नॉट इक्वल टू नल है? तो यस, q भी नॉट इक्वल टू नल है, क्योंकि q तो हेड पे बैठा हुआ है अभी। तो अब ये क्या बोल रहा है कि q इज इक्वल टू q का नेक्स्ट कर दो, तो चलो कर लेते हैं। q से यहां से उठ के ये q यहां आ जाएगा, और क्या बोल रहा है कि पोजीशन को एक माइनस कर दो, तो यानी कि ये पोजीशन जो है अपना 0 बन जाएगा, है ना। तो अब क्या होगा, अब इसमें देखो, बताओ कि अब ये लूप क्या बोलेगा, क्या पोजीशन ग्रेटर देन 0 है? तो नहीं, पोजीशन ग्रेटर देन 0 नहीं है। तो अब क्या किया जाए? तो देखो हम लोग सही जगह तो आ गए, पहले 3 था, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 वाले का था, और यहाँ पे 3 वाले का था, और अपने को यही इंसर्ट करने का मौका मिल रहा है। देखो q अपना यहीं पे बैठा हुआ है ना, तो q के नेक्स्ट में अगर हम इंसर्ट कर देंगे तो हम सही जगह इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब इंसर्ट कैसे किया जाए? तो सबसे पहली चीज तो हम लोग को इस वाइल लूप में के बाद चेक कर लेना चाहिए सबसे पहले कि क्या Q जो है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब Q नॉट इक्वल टू नल है। यहाँ पे देखो हम जो नॉट इक्वल टू नल लिखे हैं उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और पोजीशन ग्रेटर देन 0 लिखे हैं उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। पर अपने को ये भी कंडीशन लगाना पड़ेगा कि अगर कोई गधा गलती से पोजीशन नेगेटिव में दे दे तो क्या करना है। पोजीशन अगर लेस देन इक्वल्स टू 0 आ गया तो रिटर्न हेड। और मजेदार चीज करें क्या इसमें थोड़ा सा, चलो एक काम करते हैं ना कि इसमें थोड़ा प्रिंट भी कर देते हैं। देखो, दिस इज द फन ऑफ प्रोग्रामिंग। हम लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं कि गधे पोजीशन पॉजिटिव में होता है, ठीक है, ऐसा कर देते हैं, गधे पोजीशन पॉजिटिव में होता है, ठीक है। और फिर रिटर्न हेड कर दो यहाँ पे से। अब पोजीशन 1 था तो ये सब हैंडल हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हमेशा इसको हैंडल कर लेगा, क्यों? क्योंकि वाइल के अंदर में कंडीशन चाहिए, ठीक है। अब जब तुम कोई नंबर सिर्फ लिख दोगे तो वो उसको ना अपने आप 0 से कंपेयर करता है कि क्या ये 0 है या ये 0 नहीं है ना। क्यों ऐसा होता है? मतलब इसके पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक काम करता है कि अगर तुम इसको 8 बिट बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, लेट से अगर 3 है तो इसका बाइनरी क्या बन जाएगा कि 000000011 है ना, ऐसा। तो इसका ये होता है 8 बिट बाइनरी में 3। तो अब ये क्या हो रहा है ना कि ये पूरा पूरा 0 है, अगर ये पूरा पूरा 0 है तो लूप चलना बंद हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है ना कि चाहे वो इस तरह से लिखा हो, चाहे वो 0001 और फिर 000 ऐसा भी लिखा हो, तो भी ये हमेशा बचा ही लेता है। इसका मतलब कि ये लूप तभी खत्म होगा जब ये पोजीशन 0 हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग क्योंकि माइनस माइनस करते जा रहे हैं तो कभी ना कभी तो 0 हो ही जाएगा, है ना। ऐसा इसी तरह से सेम क्यू वाला भी कॉन्सेप्ट काम करता है। देखो, अगर ये बात नहीं समझ में आई है तो लोड मत लेना बहुत ज्यादा, नहीं तो इसको थोड़ा सा पीछे करके देखो। ये ऐसा कोई मतलब बहुत हार्ड चीज नहीं है, पर बहुत यूजफुल चीज है। तुम कोड लिखना बहुत फन लगेगा तुमको जल्दी ही, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो q इज इक्वल टू q का नेक्स्ट किया हमने, पोजीशन माइनस माइनस किया। अब अगर अभी भी q एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब कि पोजीशन 0 हो गई होगी। अगर क्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता तो अब अपने को कुछ नहीं करना है ना। चलो मान लो ऐसा लिख देते हैं कि अगर नॉट क्यू है कि मतलब क्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो रिटर्न कर देते हैं हेड, और यहाँ पे फिर से मैसेज डाल देते हैं। फिर से वही गधे वाला मैसेज डालें क्या? नहीं, अच्छा मैसेज डालते हैं, इनवैलिड पोजीशन। देखो देखो, जैसे हम क्यों कॉन्फिडेंस में है इस बात पे कि ये इनवैलिड पोजीशन बन गया, क्योंकि देखो दोनों चीज को हम चेक कर रहे हैं। जब भी ये वाइल लूप रुकेगा तो या तो ये खत्म हो जाएगा या तो ये खत्म हो जाएगा, है ना। या तो पोजीशन खत्म हो जाएगा या तो क्यू खत्म हो जाएगा, तभी ये रुकेगा। क्योंकि ये बोल रहा है दोनों एक्टिव हैं तो चलते रहो, है ना। दोनों में से कोई भी एक खत्म हो जाएगा तो रुक जाएगा। तो अगर हम लोग के पास क्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब पोजीशन बच गया था और क्यू खत्म हो गया, तो हमने बोल दिया भाई इनवैलिड पोजीशन है, रिटर्न कर जाओ। अगर ऐसा नहीं हुआ होता, मतलब हम लोग जो ऐसा कंडीशन लिख रहे थे कि इफ क्यू, तो इस कंडीशन में क्या हुआ होता, अब अल्टीमेटली ये लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर इस इफ से बच गया है तो ये यहीं आके रुकेगा, राइट। हाँ, तो अब अपने को एक नया टेम्प बना लेना चाहिए, नोड स्टार टेम्प इज इक्वल्स टू न्यू नोड। अब हम क्या बोल रहे हैं भाई, टेम्प के पहले तो वैल्यू भर लेते हैं, वैल्यू इज इक्वल्स टू वैल्यू, और टेम्प के नेक्स्ट में कुछ भरना पड़ेगा, है ना। हाँ, तो अब क्या भरें टेम्प के नेक्स्ट में, यहाँ पे आते हैं ड्राइंग में अपने वापस। देखो हमने क्या करना था, हमने 5 इंसर्ट करना था, तो यहाँ पे हमने बनाया 5, ठीक है। तो अब अपने को इसमें पिंग करना है, थोड़ा सा ना इसको नंबर वाला वो बनाते हैं, अच्छा सा लिंक लिस्ट बनाते हैं। जैसे मान लो कि ये वो जो था 2 जो था
तो देखो ये मान लो कि अपना ये जूम हमने कर दिया, इसको जूम इन कर दिया, ये वाला जो हिस्सा था ना 2, 3 और 5 सिर्फ इतना ही दिख रहा है अभी के स्क्रीन में, ठीक है। तो अब इसी में हमको कुछ तो ऐसा ऑपरेशन कर देना है, क्योंकि देखो ये जो बंदा ये 2 है ये क्यू बना हुआ है और ये जो बंदा है ये टेम्प बना हुआ है, ठीक है। अपने को इन्हीं लोगों को यूज करके कुछ तो ऐसा कर देना है कि ये इससे लिंक हो जाए और ये इससे लिंक हो जाए, है ना। तो अब देखो, अब जैसे अगर हम पहले ही ये काम कर दें कि क्यू के नेक्स्ट में टेम्प को डाल दो, तो इससे क्या हो जाएगा कि यहां पे जो है 500 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो सही हो गया, ये यहां से ऐसे लिंक हो गया, है ना। पर तुम सोच के देखो ये बात कि ये कितना गलत हुआ कि अब अपने पास ये वाला लिंक लिस्ट छूट गया, है ना। इसके पास जाने का मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, है ना। क्यों नहीं बचा? क्योंकि क्यू के नेक्स्ट में हम जाते तो हम यहां पहुंच जाते, पर अब तो हमने क्यू के नेक्स्ट में टेम्प को डाल दिया, तो अब तो वहां जा ही नहीं सकते। तो ये गलत काम हो गया। इसके लिए इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को ये नहीं करना था। तो क्या करना चाहिए, जैसे यहाँ पे 2 है, ये 300 है, तो पहले ऐसा कर लो कि टेम्प के नेक्स्ट में क्यू के नेक्स्ट को डाल दो। क्या बोल रहे हैं हम, ये जो टेम्प है इसके नेक्स्ट में इसके नेक्स्ट को, ये वाला जो नेक्स्ट का है उसको डाल दो। मतलब कि अगर इसमें हम लोग देखें तो ये बोल रहा है कि टेम्प के नेक्स्ट में क्यू के नेक्स्ट को डाल दो, मतलब ऐसा कुछ एरो बना दो, है ना। तो यहां पे ये चीज कैसे हो जाएगा कि टेम्प के नेक्स्ट में क्यू का नेक्स्ट, यानी कि 300, हमने यहां पे 300 लिखा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब देखो ये वाला जो है ये इससे इस तरह से कनेक्टेड है, तो अब हम सेफ हैं। अब हम लोग क्यू के नेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या बोल देंगे कि क्यू के नेक्स्ट में टेम्प को डाल दो, है ना। तो इससे फिर ये वाला मेरा काम बन जाएगा कि हम इसको 3 मिटा के यहां पे 5 लिख दें, है ना। तो ये इससे इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को इसमें भी जरा अगर हम लोग ड्रॉ कर दें तो ये यहां पे से इस तरह से आ जाएगा और ये वाला जो है ये मिट जाएगा, वही, ठीक है। आई होप दिस मेक सेंस। तो चलो अब इसका कोड लिखते हैं, फटाफट से एकदम बताओ कैसे कोड लिखेंगे हम लोग। देखो हमने क्या क्या किया था भाई, जल्दी जल्दी से एकदम बताओ। हमने एक टेम्प बनाया, इसमें वैल्यू का वैल्यू डाल दिया। अब टेम्प के नेक्स्ट में हम लोग को क्या करना चाहिए था, हमको टेम्प के नेक्स्ट में डालना है, टेम्प के नेक्स्ट में डालना है क्यू के नेक्स्ट को, है ना। और फिर किसको डालना है, क्यू के नेक्स्ट में डालना है अपने को टेम्प को, दैट्स इट, ठीक है ना। और फिर काम खत्म, रिटर्न हेड। इसमें क्यों ये नहीं लगा, ठीक है। हम इसको इस्तेमाल करेंगे, लेट मी जस्ट टेक इट टू कंप्लीट स्क्रीन। ओके समझ भाई, ओके स्पेलिंग एरर है भाई, ई एम पी, ठीक है, सॉरी। ओके तो चलो फिर से, हाँ। तो इसने बोला चलो भाई हम लोग क्या करते हैं, पहले तो प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या प्रिंट हुआ। कुछ नहीं प्रिंट होगा क्योंकि हमने फिर से एग्जीक्यूट किया इसको, राइट। तो अब क्या करते हैं, चलो पहले हम लोग करेंगे पुश फ्रंट, जिसमें डाल दिया 10, फिर एक किया और डाल दिया 20, ठीक है। अब अगर हम लिंक लिस्ट को प्रिंट करें तो देखो ये 10, 20 प्रिंट हो गया। चलो पहले अभी पुश फ्रंट करके देखते हैं, ठीक है। पुश फ्रंट के लिए 3 और फिर एंटर योर चॉइस, तो हमने किया था, ओके। इसने इनपुट नहीं लिया यार, पुश फ्रंट, ओके हम लोगों ने कॉल नहीं लिखा है, ठीक है। चलो फटाफट से इसका कॉल लिख लेते हैं फिर। पुश फ्रंट जिसके अंदर हमको हेड देना पड़ेगा और वैल्यू देना पड़ेगा, ठीक है। और अपने को इससे हेड मिल भी जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि इनपुट के लिए इसको एक मैसेज डालते हैं यूजर को, एंटर अ नंबर, जिसमें कि अब इस तरह से कर दिया हमने। फिर सीन लेट से कि वैल्यू का हमने इनपुट ले लिया और इसको इस तरह से दे दिया, ठीक है। तो अब ये मेरा काम कर जाएगा। केस 3 हो गया, केस 4 की बात कर लेते हैं, ठीक है। केस 4 में क्या करना था अपने को, मिडिल इंसर्ट, राइट। केस 4 में इंसर्ट बाय पोजीशन, ठीक है, मिडिल इंसर्ट। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, पहले तो सी आउट एंटर पोजीशन एंड वैल्यू, ठीक है, इस तरह से। और हम लोग यहाँ पे कर लेंगे पोजीशन और वैल्यू का इनपुट। देखो इसीलिए हम ये पोजीशन और वैल्यू ये दोनों चीजें बनाए थे ऊपर, क्योंकि ये दोनों अक्सर जरूरत पड़ते हैं, ये दोनों से मोस्टली सारे काम हो जाते हैं, ठीक है। एंटर पोजीशन एंड वैल्यू हमने किया और सीन पोजीशन और वैल्यू ले लिया, ठीक है। अब अपने को इसमें मिडिल इंसर्ट को कॉल कर देना है। कैसे कॉल करेंगे, हेड को पास कर दिया, फिर पोजीशन पास कर दिया और फिर वैल्यू पास कर दिया, ठीक है। और इसको हम लोग ले आकर के हेड पे चिपका देंगे, ठीक है।
यहाँ पे देखो ये नोड स्टार का रिटर्न टाइप है और नोड स्टार हेड पोजीशन और वैल्यू मांगता है, तो हमने हेड पोजीशन और वैल्यू दे दिया और हेड में ले आके सेव भी किया। इसको चलो यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। चलो अब इसको फिर से रन करेंगे हम लोग। हाँ ओके, तो हमने करा पहले तो प्रिंट, जिससे लिंक लिस्ट नहीं आया कुछ। अभी एंटर योर चॉइस 1 इंसर्ट नंबर के लिए चलो 10 फिर 1 और 20। अब प्रिंट किया तो देखो लिंक लिस्ट 10 और 21 क्या आ रहा है, ठीक है। अब एंटर योर चॉइस लेट से पुश फ्रंट, ठीक है। पुश फ्रंट हम लोग करना चाहेंगे 9 को 2, देखो यहाँ पे आ गया 9 10 20। चलो अगर हम लोग एक बार और पुश फ्रंट करें तो पुश फ्रंट के लिए 3 दबाया और पुश फ्रंट किया 8 को, फिर 3 दबाया और 7 इंसर्ट किया, फिर 3 दबाया और 6 इंसर्ट किया, फिर जो है लेट से अगर 1 दबाया और अब 30 इंसर्ट किया, है ना। तो अब देखो, अब अगर हम प्रिंट करें इसको तो ये बड़ा सा बन के आ गया। लिंक लिस्ट क्या आया 6 7 8 9 10 20 30, है ना। अब चलो मिडिल इंसर्ट का ट्राई करते हैं। तो मिडिल इंसर्ट के लिए कितना था, इंसर्ट बाय पोजीशन 4, ठीक है 4। इसमें बोल रहा है इंटर पोजीशन एंड वैल्यू। पोजीशन क्या दें, देखो अगर हम लोग 1 देंगे तो ये अपने को पुश फ्रंट ही करके देगा, ये चीज चेक कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो लेट से पोजीशन दिया 1 और वैल्यू दिया 5, ठीक है। अब अगर हम 2 दबाएं तो देखो 5 6 7 8 9 10 इस तरह से प्रिंट हो गया। अच्छा अब अगर हम फिर से मिडिल इंसर्ट करना चाहें बाई 4, ठीक है। अब हम देखो अगर हम अब पोजीशन बताएंगे 2 तो ये यहां आना चाहिए, 3 तो ये यहां आना चाहिए, 4 तो ये यहां आना चाहिए, 5 और ये 6 और ये 7, ठीक है। तो 7 पे इंसर्ट करेंगे, 7 पे इंसर्ट करेंगे, क्या इंसर्ट करेंगे 15, ठीक है। 7 पे हमने 15 इंसर्ट किया, प्रिंट करा के देखते हैं भाई। तो देखो ये 10 के बाद 15 आ गया है, 20 आ गया है, 30 आ गया, ठीक है। अब अगर अब सोच के अगर बताओ कि अगर हम फिर से 7th पोजीशन पे लेट से 18 इंसर्ट करें तो वो कहां जाएगा। देखो हम क्या करना चाह रहे हैं, 4 एंटर करेंगे और फिर से 7th पोजीशन पे हम 18 इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये बताओ कि ये 15 के बाद आएगा कि 15 के पहले आएगा, जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ। देखो 15 के पहले आ गया, ठीक है। क्यों 15 के पहले आ गया, क्योंकि अब ये जैसे जब हम लोग इस जगह पे थे, यहाँ पे से हमने लिंक लिस्ट प्रिंट किया होता तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि 1 2 3 4 फिर ये वाला 5 ये वाला 6 और ये वाला 7 यहाँ पे आ रहा है, तो इसलिए 18 डाला हमने तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। आई होप दिस मेक सेंस, आई होप कि तुमको ये अच्छा लगा होगा, दोनों मेथड इंप्लीमेंट करके मजा आया होगा तुम्हें। अब नेक्स्ट जो इंप्लीमेंट करना है हम लोगों को वो है सर्च और इंसर्ट बिफोर। सर्च मतलब क्या है कि कोई एक नोड दिया होगा हमें और चेक करना होगा कि क्या ये नोड इस लिंक लिस्ट में एग्जिस्ट करता है, क्या कोई ऐसा नोड है जिसका वैल्यू ये है, ठीक है। और दूसरा चीज है देखो इंसर्ट बिफोर। इंसर्ट बिफोर क्या होता है कि लेट से जैसे अभी अपने पास ये जो लिंक लिस्ट है ये 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके, तो हम इसको बोलेंगे कि 18 के पहले इंसर्ट कर दो, तो ये जो है 18 को खोजेगा और उसके पहले इंसर्ट करेगा, ठीक है। We will do this in the later on video. Stay tuned with me, okay? I'll see you in the next video.